बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान ख़ान हूँ। अब एक वीडियो मैंने देखी और वो वीडियो आई है अफ़गान उर्दू न्यूज़ के ऊपर, और इसको जारी किया उन्होंने ट्विटर पे, और 2 मिनट 20 सेकंड की वीडियो है। इस वीडियो में 4 तालिबान ने पूरा एक शहर फतह कर लिया और उसका कंट्रोल संभाल लिया। वो कैसे, ये आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इमरान खान उज़्बेकिस्तान कब और क्यों जा रहे हैं ये बताऊंगा। तालिबान ने एक ख़ास स्ट्रेटजी के तहत कौन कौन से सरहदी इलाकों पे किस तरीके से कंट्रोल किया है और मुस्तकबिल में उनकी क्या हिकमत अमली है, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। और अफ़गान हुकूमत और तालिबान के दरमियान एक नई जगह पे मुज़ाकरात हुए हैं जिसकी तवक्को नहीं थी, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाऊंगा। इसके अलावा अमेरिका कितने फ़ीसद अफ़गानिस्तान से निकल गया और भारत को किस किस्म के ख़तरात और ख़दशात हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आप आ जाएं इस बात पे कि जो तालिबान हैं उन्होंने एक ख़ास हिकमत अमली के तहत कुनड़ और कंधार, ये सरहदी इलाके अफ़गानिस्तान के जो पाकिस्तान के साथ लगते हैं, यहाँ पे कंट्रोल हासिल करना शुरू किया है। मुख्तलिफ सरहदी चौकियों पे उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। ये BBC की रिपोर्ट आई है और अल जज़ीरा में भी ये रिपोर्ट हुआ है। अफ़गान तालिबान मनसूबाबंदी और हिकमत अमली के तहत जानबूझकर पहले शुमाली इलाकों में गए जो ताजिकिस्तान के साथ लगते हैं, वहाँ के सरहदी इलाकों और सरहदी चौकियों के ऊपर और जो ताजिकिस्तान आने जाने वाले रास्ते हैं उनके ऊपर पहले कंट्रोल हासिल किया, और अब वो जनूब की तरफ आ रहे हैं। यहाँ उन्होंने कुनड़ पे कंट्रोल किया, उसके बाद कंधार के जो चौकियाँ हैं उनके ऊपर कंट्रोल किया, और आइंदा आने वाले दिनों में वो लंडी कोतल और तुरखम बॉर्डर जो पाकिस्तान का है इस तरफ पहुँचने की कोशिश करेंगे और इस तरफ को बढ़ेंगे। यहाँ उनको ज़्यादा मुज़ामत नहीं हो रही। जो रफ्ता रफ्ता दिफाई निज़ाम है या सरहदी दिफाई निज़ाम है अफ़गानिस्तान का, जितनी भी सरहदें हैं अफ़गानिस्तान की, वो अफ़गान हुकूमत के हाथों से निकलते हुए या अफ़गानिस्तान की जो हुकूमती फ़ौज है उसके हाथों से निकलते हुए तालिबान के कंट्रोल में जा रहा है। यानी अफ़गानिस्तान की सरहदों का दिफा अब तालिबान के पास जा रहा है, क्योंकि तालिबान उन चौकियों पे काबिज़ होते जा रहे हैं। जिन जगहों पे फ़ौजी हथियार फेंक रहे हैं उनमें से बहुत सारे जो हैं वो फिर तालिबान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और तालिबान ख़ुद भी अपने लोगों को बाकायदा पे करते हैं और उनके पास एक बड़ी मोटिवेशन है लड़ने के लिए, लिहाजा वो काफ़ी हद तक सरहदी निज़ाम पे कंट्रोल कर रहे हैं। और ये एक डिज़ाइन के तहत हो रहा है। डिज़ाइन ये है कि अगर सरहदें कंट्रोल कर ली जाएंगी और रास्ते कंट्रोल कर लिए जाएंगे तो फिर काबुल वालों के पास कोई फरार का रास्ता नहीं होगा, या सरहदों का कंट्रोल खोने के बाद अफ़गानिस्तान अमली तौर पे तमाम मुल्कों की सरहदों पे अफ़गान तालिबान मौजूद होंगे, वहाँ की फ़ौज जो है वो मौजूद नहीं होगी। अब ये इतने आराम से कंट्रोल मिल क्यों रहा है तालिबान को, ये एक बड़ा सवाल है। और अफ़गान फ़ौज मुज़ाहमत किस जगह पे कर रही है और कहाँ पे बहुत बड़ी मुज़ाहमत वो करेंगे, वो अपनी फ़ौज कहाँ पे इकट्ठी कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। वो अपने हथियारों को, अपनी फ़िज़ाई ताकत को, अपनी ज़मीनी ताकत को और अपने जदीद हथियारों को, या जो चीज़ें उनको अमेरिकन ने दी थी, उन सब को मखसूस जगहों पे इकट्ठा कर रहे हैं अफ़गान फोर्सेस, और वहाँ वो तालिबान को टफ टाइम देने की कोशिश करेंगे। ये जो चौकियाँ हैं यहाँ पे बहुत कम सिपाही तैनात होते हैं, थोड़े फ़ौजी होते हैं, और कोई इतना जदीद सिस्टम भी नहीं है, रास्ते भी बहुत अच्छे नहीं हैं, हवाई या ज़मीनी मदद भी नहीं पहुँच पाती। तो यहाँ जब तालिबान आते हैं तो नॉर्मली फ़ौजी या तो हथियार फेंक देते हैं या छोटे मोटे मुकाबले के बाद हार मान लेते हैं, या बाद वक़्त सरहद पार कर जाते हैं। कुछ फ़ौजी जो हैं वो ताजिकिस्तान चले गए अफ़गानिस्तान के, जब तालिबान वहाँ पहुँचे तो कुछ पाकिस्तान भी आ गए अफ़गानिस्तान के फ़ौजी, जब तालिबान वहाँ पहुँचे तो वो निकल जाते हैं वहाँ से। बाद वक़्त हथियार फेंक देते हैं, बाद वक़्त सरेंडर कर देते हैं, बाद वक़्त कुछ थोड़ी बहुत लड़ाई करते हैं, लेकिन बॉर्डर के एरियाज़ को वो कंट्रोल कर रहे हैं। ये कंट्रोल तालिबान इसलिए हासिल कर रहे हैं कि जब वो काबुल की तरफ बढ़ेंगे फाइनली, तो काबुल पे दबाव डालने के लिए या काबुल की तरफ बढ़ने से कबल तमाम सरहदी इलाकों का कंट्रोल अगर तालिबान के पास होता है तो वो काबुल को अपनी मर्जी की शराइत पर मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर ला सकते हैं।
और फिर तस्लीम करना पड़ेगा काबुल को उन मुतालबात को जो तालिबान के दरीना मुतालबात हैं। और या तो इनके पास यही रास्ता होगा, या तो वो तस्लीम करें या फिर वो काबुल एयरपोर्ट का इस्तेमाल करें और किसी और मुल्क में चले जाएं, जो अहम तरीन लोग हैं वो वहाँ से फ्लाई करें। क्योंकि अल्टीमेटली तालिबान अगर सरहदों पे कंट्रोल करेंगे तो फिर वो एक घेरा डाल लेंगे, और घेरे की सूरत में किसी शहर को भी जब आप घेर लेते हैं तो वो शहर ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकता। तो बड़े शहरों को घेरा डालने के बाद तालिबान कुछ महीनों में या कुछ हफ्तों में वो मजबूर कर सकते हैं अंदर मौजूद फोर्सेस को और लोगों को कि वो हथियार फेंक दें और या वहाँ से एयरपोर्ट्स का इस्तेमाल करते हुए उस मुल्क को छोड़ दें, उस इलाके को छोड़ दें। अब जो फ़ौज इकट्ठी कर रहे हैं अफ़गान हुकूमत के लोग और हथियार इकट्ठे कर रहे हैं वो काबुल में कर रहे हैं, दीगर जो मुल्क का बड़े शहर है वहाँ पे इकट्ठे कर रहे हैं। वो इसलिए कि उनको ये लगता है कि जब तक काबुल हमारे कंट्रोल में है अफ़गानिस्तान में हमारी हुकूमत कायम रहेगी, हमारा सिक्का चलेगा। लेकिन अगर काबुल से कंट्रोल चला गया तो फिर सब खत्म हो गया। तो काबुल को बचाने के लिए वो आखिरी हद तक जाएंगे और वहाँ पे गुमसान की लड़ाई हो सकती है अगर कोई बीच का रास्ता ना निकला तो। बीच के रास्ते के लिए तालिबान ने दोबारा मुज़ाकरात का आगाज़ कर दिया पिछले हफ्ते से। वो ये कह रहे हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर वो अपना एक तहरीरी तौर पे मंसूबा पेश करेंगे कि अफ़गानिस्तान का मुस्तकबिल कैसा हो और उसका हल क्या है। उम्मीद ये है कि उनका जो मंसूबा है वो दुनिया के लिए काबिल कबूल मंसूबा होगा और कहीं ना कहीं कोई बीच का रास्ता निकल आएगा। अब एक नई जगह पे मुज़ाकरात किए, जैसा कि मैंने आपको कहा, अफ़गान हुकूमत ने और तालिबान ने मुलाकात की है और ये मुलाकात हुई है ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में। जवाद ज़रीफ जो उनके वज़ीर ख़ारजा है उन्होंने इसका ऐलान किया है। तो ईरान का भी इन मुज़ाकरात के अंदर शामिल हो जाना खुशाइंद है। तुर्की पहले शामिल था, पाकिस्तान, कतर, रशिया, चाइना। अब ईरान का अमली तौर पे इसके बीच में आना, क्योंकि देखें ईरान और पाकिस्तान ये वो 2 मुल्क हैं जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे। अफ़गानिस्तान में अमन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी इन 2 मुल्कों को होगा। चाइना और रशिया को तो होगा ही होगा, सेंट्रल एशिया के ममालिक को भी होगा, लेकिन ये बहुत बड़े बेनिफिशरी हैं पाकिस्तान और ईरान अगर अफ़गानिस्तान में अमन आता है तो ईरान भी अपना रोल प्ले कर रहा है। और देखें इसके बराह रास्त असरात होंगे। इमरान खान साहब ने ईरानी सदर से, जो नौमुंतखब सदर हैं, उनसे टेलीफोन पे एक दिन पहले बात भी की है और इसी बीच में तालिबान ने अफ़गान हुकूमत के साथ तेहरान में मुलाकात की है, बातचीत की है। तो ये खुशाइन चीज़ है कि देखना यह है कि तालिबान जो है वो किस किस्म का मुआहदा लेकर आते हैं, ये बड़ी खबर होगी। और मेरे ख्याल में इस साल की जो सबसे बड़ी खबरें हैं उनमें से एक खबर ये होगी जो सबसे बड़ी होगी। अमेरिका ने अपनी अफ़गानिस्तान से निकलने की रफ्तार में कई गुना इजाफा कर दिया। 7 फौजी अड्डे अब तक, जिनमें एयर बेसिस शामिल हैं, वो काबुल हुकूमत को दे दिए हैं। सामान बहुत सारा जो है वो काबुल हुकूमत के हवाले कर दिया है और बहुत सारी कीमती हथियार, बहुत सारी चीज़ें काबुल हुकूमत को दिया है। जबकि 1000 फ़्लाइट्स गई हैं C-17 माल बरदार तैयारों की, जिनके ज़रिए से फ़ौजी साजो सामान को अफ़गानिस्तान से बाहर मुंतकिल किया गया है। इनखला का जो अमरीकी मुंतज़मीन है उनका ये कहना है कि हमारे इनखला का 90% मुकम्मल हो चुका है। ज़्यादातर फ़ौजी सामान को हमने यहाँ से निकाल लिया। नेटो के बाकी जो मुल्क हैं उनके फ़ौजी भी बहुत तेज़ी से अफ़गानिस्तान को छोड़ रहे हैं और भारत तो ऑलमोस्ट छोड़कर भाग चुका है। भारत की बड़ी ख़ास बात यह है कि इमरान खान साहब ने कहा था कि भारत अफ़गानिस्तान की सूरत हाल में सबसे बड़ा लूज़र भारत है, क्योंकि भारत ने यहाँ पे अरबों डॉलर की सरमायाकारी की थी सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए। उसने TTP को फंडिंग की, उसने बलोच अलहदगी पसंद जो ग्रुप बने उनको फंडिंग की, उन्होंने इस किस्म की मलेशियाज बनाई पाकिस्तान में जिनको उन्होंने फंडिंग की। उनको अफ़गानिस्तान में ट्रेन करते थे, पाकिस्तान में भेजते थे और पाकिस्तान के ऊपर अटैक करवाते थे। तो भारत ने 17 कैंप्स तो बॉर्डर के साथ लगाए हुए थे, बहुत सारी कॉन्सुलेट्स बनाई हुई थी, बहुत सारे उन्होंने अलहदा जगह बनाई हुई थी जहाँ वो ट्रेनिंग देते थे। तो इस तरह भारत ने पूरा एक निज़ाम मुरतब किया था अफ़गानिस्तान के अंदर, जिस पे वो बहुत पैसा खर्च करते थे ताकि पाकिस्तान के हालात बुरे और ख़राब रहें और अफ़गानिस्तान के अंदर भी सूरत हाल ठीक ना हो। अच्छी तरह आपको याद होगा कि एक बहुत बड़ा हमला हुआ था सिखों के ऊपर काबुल में, और ये 2020 में हुआ था। तो बाद में पता चला था कि इसके पीछे भारतीय अनासर मुलव्वस हैं। वजह यह थी कि वो चाहते थे कि अफ़गानिस्तान में
अमेरिका और तालिबान हमेशा लड़ते रहें, अमेरिका यहां से ना जाए और जो अमन अमल है वो शुरू ना हो सके, ये उनकी ख्वाहिश थी, लेकिन वो पूरी नहीं हुई। अब इस वक्त भारतीय मीडिया में एक मातम है, एक परेशानी है, क्योंकि वो भी ये समझ गए कि इमरान खान साहब ने ठीक कहा। पैसे लगाने के बावजूद भारत यहां से मार खा के निकला है और भारत के मकासद पूरे नहीं हुए। पाकिस्तान का कोई टुकड़ा नहीं हो सका, जबकि भारत के लिए मुश्किलात भारत में बढ़ गई हैं। अगर अफगानिस्तान में अमन आ जाता है और तालिबान यहां की हुकूमत का हिस्सा बनते हैं या अपनी हुकूमत बना लेते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में इस खित्ते में सिर्फ एक ऐसी जगह रह जाएगी जहां नाइंसाफी होगी, और वो है कश्मीर। वो सबकी निगाहों का मरकज़ फिर कश्मीर बन जाएगा और कश्मीर में जहाद शुरू हो जाएगा बहुत तेज़। कश्मीरी अपनी आज़ादी के लिए उठ खड़े होंगे और उनके लिए बहुत सारे बैरूनी अनासर मदद के लिए पहुंच सकते हैं। यह है जी भारत का खदशा। भारत को यह लगता है कि चाइना, भारत को यह लगता है कि अफगानिस्तान के तालिबान, और भारत का यह क्लेम है कि पाकिस्तान भी कश्मीरियों की आज़ादी के लिए भारत के लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर सकते हैं आने वाले दिनों में। तो इसलिए वो लूज़र है इस सूरत हाल का सबसे बड़ा। इसीलिए भारतीय मीडिया जो है वो इस वक्त ये रोना रो रहा है कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान में लगातार असर रसूख बढ़ रहा है, और ये असर रसूख भारत के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि देखें, इस खित्ते में सिर्फ एक मुल्क भारत ही है जिसके साथ बाद में पंगा हो सकता है। किसी और के साथ कोई वजह ही नहीं है, यानी ईरान के साथ कोई वजह नहीं है, कोई किसी के साथ नहीं ईरान लड़ रहा पूरे खित्ते में। ना ताजिकिस्तान लड़ रहा है, ना उज़्बेकिस्तान लड़ रहा है, ना तुर्कमानिस्तान लड़ रहा है, ना अफगानिस्तान लड़ रहा है किसी और के साथ, ना पाकिस्तान किसी और के साथ, ना चाइना का, सिर्फ फट्टा इंडिया के साथ ही है सबका। और वो एक खित्ता है, लद्दाख से लेके नीचे कश्मीर तक, वादी का इलाका, श्रीनगर का इलाका, जम्मू का इलाका, ये सारे लद्दाख, और इसके अलावा जो कारगिल का एरिया, सियाचिन का एरिया, भारत के साथ ही तनाज़ा है सबका। तो ये तनाज़ा हल की तरफ जाएगा अगर अफगानिस्तान का मसला हल हो जाता है, तो उसके बाद, क्योंकि ये सबका फोकस बन जाएगा। अब आ जाए चार तालिबान ने कैसे कंट्रोल किया। देखें, उसके लिए उनको कोई लंबी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी। ये एक इलाका है, नाम बहुत खूबसूरत है, बदख्शां सूबा है एक अफगानिस्तान में। ये जो बदख्शां सूबा है ये अफगानिस्तान का इंतहाई शुमाली एरिया है, इंतहाई शुमाली एरिया ऊपर की जानिब है, और यहाँ पहाड़ हैं बहुत बड़े बड़े। ये बर्फानी इलाका है, और बदख्शां का एक आखिरी शहर है जिसका नाम है वुखान। ये जो वुखान शहर है ये बहुत ज़बरदस्त इलाका है। ये पूरा ज़िला है एक, वुखान शहर तो नहीं है, इसमें बहुत सारे कस्बे हैं, बहुत सारे पहाड़ हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे ग्राउंड हैं। मैं इसकी सरहद तक गया हूँ। पाकिस्तान वाली साइड पे कुछ चित्राल के इलाके हैं, और उस तरफ जो है ये वुखान जो है ये शहर है या ज़िला है अफ़गानिस्तान का। वुखान ज़िले की खूबी है, और ये बहुत बड़ी खूबी है, ये एक ऐसा ज़िला है जो 3 मुल्कों के साथ इसकी सरहद लगती है। यानी बिल्कुल बारीक किस्म का एक ज़िला है अगर आप इसका नक्शा देख रहे हैं तो। और इसके ऊपर वाली साइड पे ताजिकिस्तान है, इसकी जो नोक है उस तरफ, यानी ये नोक वाली साइड जो इस तरफ को निकली है, ऊपर वाली साइड पे ताजिकिस्तान है, जो नोक वाली साइड है वहाँ पे चाइना है, और इसकी जो नीचे वाली साइड है वहाँ पाकिस्तान है। तो ये 3 मुल्कों के साथ ये ज़िला लगता है। यहाँ पे तालिबान सफ़ेद रंग की एक गाड़ी में पहुँचे, 4 तालिबान। इस इलाके में ज़्यादातर जो है वो आबादी है इस्माइलियों की, और वहाँ जो पाकिस्तान वाली साइड है वहाँ पे भी इस्माइली बहुत बड़ी तादाद में आबाद है, और जो उस तरफ आबादी है वहाँ पे भी इस्माइली बहुत बड़ी तादाद में आबाद हैं। तो ये एक खित्ता ही ऐसा है, यहाँ पे इस्माइलियों की तादाद ज़्यादा है। अब ये जो इस्माइलियों की आबादी वाला इलाका है, यहाँ पे तालिबान पहुँचे एक सफ़ेद रंग की कार के अंदर, और ये 4 तालिबान थे। ये जैसे ही वहाँ पहुँचे तो मकामी आबादी ने इनको हार पहनाए, इनका रवायती अंदाज में इस्तकबाल किया, और नारे तकबीर लगा के इनका खैर मकदम किया गया। तो तालिबान ने भी नारे लगाए, और 4 तालिबान ने पूरे ज़िले का कंट्रोल संभाल लिया। उसके बाद फिर बाकी गाड़ियाँ आई, उन्होंने भी आके जो है वो कंट्रोल लिया इस इलाके का। तो अब सूरत हाल बाद इलाकों में ऐसी बन रही है कि सिर्फ तालिबान को वहाँ अपनी शक्ल दिखानी है, वहाँ अपना नुमाइंदा भेजना है, और वो ऑलरेडी इलाके इंतज़ार कर रहे हैं कि किस वक्त तालिबान आएंगे तो हमने कंट्रोल अपने ज़िले का उनके हवाले करना है। लोगों की ये अंडरस्टैंडिंग है, लोग इस बात को मानते हैं कि क्योंकि सुपर पावर अमेरिका या नेटो की इतनी बड़ी फ़ौज को उन्होंने शिकस्त दे के वापस भेजा है, और वो इसको अपनी फतह करार दे रहे हैं, लिहाजा लोग उनसे लड़ने की बजाय या उनके साथ मुज़ामत करने की बजाय
वो ये समझ रहे हैं कि ये एक ताकतवर लोग हैं और हो सकता है ये हमारे मुस्तकबिल के लिए बेहतर हो, तो वो उनको वेलकम कर रहे हैं। जीतने वाले की वैसे भी गुड्डी चढ़ी हुई होती है। तो तालिबान की इस वक्त अफगानिस्तान में गुड्डी चढ़ी हुई है। लेट्स सी कि कितनी आसानी से और कितनी देर में वो ये सारा कंट्रोल मुकम्मल करते हैं। इमरान खान साहब बहरहाल 14 जुलाई को उज़्बेकिस्तान जा रहे हैं। तजारती मुआहदे होंगे, अफ़गान अमल पर मुशावरत होगी और खान साहब उनको ये ज़रूर बताएंगे कि अगर दहशतगर्दी से बचना है तो ऐसी ताकतों की जंग से अपने आप को बाहर रखें जिन ताकतों की जंग में पाकिस्तान ने अपने आप को झोंक दिया था, यानी अमेरिका को अड्डे देकर और लड़ाई का हिस्सा बनकर अपने लिए कोई गड़ा ना खोदें, वरना पाकिस्तान की तरह आप बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे। पाकिस्तान की फ़ौज बहुत तगड़ी थी, पाकिस्तान के लोगों में बड़ी रेजिलियंस थी, हमने बड़ा मुकाबला किया, हम इससे निकल गए, सब इसमें से नहीं निकल सकते। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।